बेटे की विदाई का पल होता है जब पूरा घर रो पड़ता है। ये जो डोली आप देख रहे हैं वो एक ऐसी बेटी की है जो अपने देव पिता से मिलने आई है। बस्तर के गांव और टोले में स्थानीय आदिवासियों के अपने देवी देवता होते हैं। जिस तरह मानवीय रिश्तों में माँ बाप, पति पत्नी, भाई बहन होते हैं, ऐसे ही इन देवी देवताओं में भी होता है। यह एक प्रतीक के रूप में होता है जिसे आदिवासी अपना पुरखा भी कहते हैं। यही इनका विवाह होता है, मायका और ससुराल होता है। इन्हीं में एक देवी लहरी अपने पिता पटवन मुदिया देव से मिलने पहुंची। जब एक बेटी आती है किसी गांव में तो निश्चित ही गांव वाले भी उनको स्वागत के लिए यहाँ पर आते हैं। और ये कहना चाहिए बॉर्डर लाइन है। ये आप बाणाटोला जो कह रहे हैं, ये गांव नहीं था पहले एक पारा था, एक गांव था। बाणाटोला पलेवा एक गांव था। ये बीच में अभी देव अगर हम सीमांकन कहें तो नहीं हुआ है अभी। ये इसीलिए यहाँ पर बॉर्डर लाइन कहना चाहिए। बॉर्डर लाइन पर ही उनका स्वागत होता है, सम्मान होता है और बाप बेटी का मिलन होता है। जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर पलेवा गांव में राजनांदगांव के बनाबरस क्षेत्र के कुंजाम टोला से 120 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर लहरी देवी अपने पिता से मिलने पहुंची थी। इसमें उन्हें 3 दिन लगे थे। अपने बेटी को लेने गांव की सीमा से 5 किलोमीटर दूर पिता पटवन मुदिया महानदी के बीच गए। पिता और बेटी के इस मिलन को देखने के लिए बड़ी संख्या में गांव वाले पहुंचे थे। ग्रामीण फूल मालाओं के साथ नाचते गाते पहुंचे थे। पलेवा गांव के प्रमुख ने बताया कि उनके गांव में देवता को पटवन मुदिया कहा जाता है। वे कहते हैं, हमारी संस्कृति में देवी देवता पैदल ही कहीं आते जाते हैं। बेटी को आने के लिए निमंत्रण दिया जाता है। वहां के लोग पैदल बेटी को लेकर आते हैं और पिता से मिलवाते हैं। पलेवा से 5 बरस उसकी शादी हुई, तो उसके बाद जब भी आती है अपने शुभ कार्य के लिए या किसी भी व्यवसाय के लिए, तो ये प्रक्रिया अपने ऐसे, और इनके एक ऐसे विधान है कि पैदल ही चलते हैं। चाहे 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, 2.5 दिन लगे, लेकिन बीच में पड़ाव उनका 2 रहता है, नाइट हाल्ट। उसके बाद चलते रहते हैं और समय पर इनका एक ऐसा विधि विधान है, हमारा संस्कृति है कि दोनों पिता पुत्री ये बीच नदी में उनकी प्रक्रिया चलती है, मिलन होता है। और सारे आप लोगों ने देख लिए कितने माहौल भी इकट्ठे हुए थे। ये इनकी देव संस्कृति के आधार पर जुड़ा हुआ है। गांव प्रमुख ने कहा कि हमारे देवता की बेटी है तो पूरे गांव की बेटी होती है। उसके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं की जाती। जिस तरह मानवीय रिश्तों में स्वागत सत्कार होता है, वैसे ही इन देवताओं का भी होता है। रस्में निभाई जाती हैं। एक बुजुर्ग बताते हैं, उनके गांव के देव 26 गांवों के देवता हैं। जो उनकी बेटी है वो 12 गांवों की बेटी है। ये परंपरा कब से शुरू हुई इसकी जानकारी नहीं है। बड़े बेटी वो हमारे पटवन डोगरा के साथ रहता है और उसके मंझले बेटी ये हमारे कुरना में रहता है। और छोटे जो है 5 बरस कुंजाम टोला में रहता है, वो जो अभी आया है। और यहाँ हमारे पटवन डोगरा के बरहो तो 26 गांव के है और उसका बरहो 12 गांव का है। वहाँ गांव के बुजुर्ग घनश्याम जुर्री बताते हैं, नदी हमारे गांव की सीमा है। लंबी दूरी तय कर आई बेटी को लेने पिता इसी नदी में आते हैं। हमने हमेशा से यही परंपरा देखी है। इसके पुराना इतिहास कब हुआ इतना जानकार तो नहीं है, पर जब से हम ये देव के संग में जुड़े हैं तब से इसकी परंपरा जानते हैं। बता दें कि आदिवासियों के परगना और गोत्र में एक देव होता है जिसे वो अपना पुरखा मानते हैं। वो एक लकड़ी का प्रतीक होता है जिसकी वो पूजा करते हैं। इस डोले को गांव वाले उठाते हैं। आदिवासियों ने अपने दिल में परंपराओं को बहुत खूबसूरती से सहेज रखा है। ये परंपरा उन्हीं में से एक है। तामेश्वर सिन्हा, ETV भारत, कांकेर।